हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। जो भी नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ कि नई वैकेंसी कब आने वाली है आप लोगों का। और जो जॉइनिंग के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर वेटिंग कर रहे हैं ग्रुप डी में जॉइन करने के लिए, तो उनके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट है, क्योंकि किसी किसी से वो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और कहीं कहीं पर किसी पोस्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है और उनको और सभी को किस किस डॉक्यूमेंट को अपनी तैयार रखनी पड़ेगी, वो सारा अपडेट मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो मैं सभी के लिए ये एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के सामने बहुत सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ कि आखिर ये अपडेट क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि उनसे उनके ज़ोन में 20 रुपये का जो एफ़िडेविट, मतलब 20 रुपये का जो स्टाम्प पेपर में एफ़िडेविट मांगा जाता है, वो उनसे नहीं मांगा जा रहा है। तो मैं ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली हुबली ज़ोन का मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। हुबली ज़ोन में ट्रैक मशीन के पोस्ट पे मेरे एक दोस्त का जॉइनिंग हुआ था, तो उनका ये डॉक्यूमेंट आया था। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पर उनसे क्या क्या मांगा जा रहा था। 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ओरिजिनल स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था अगर है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा मांगा जा रहा था आप लोगों से दोस्तों ओरिजिनल कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। फिर ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। फिर ST SC OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसमें कि OBC का सर्टिफिकेट दोस्तों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर 6 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट फ़ोटो। फिर 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़। तो अटेस्टेड कॉपीज़ देखिए दोस्तों, वो होता है एक्चुअली कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट है, फॉर्म है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है मैट्रिक का या फिर जो भी क्वालिफिकेशन का, उन सब में आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है। मतलब कि आप लोगों को साइन करना पड़ता है नीचे, सबसे नीचे ब्लैंक जगह में। तो वो आप लोग करके रखिएगा, और 2-2 सेट हर एक डॉक्यूमेंट का रेडी रखिएगा। फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों ही ले जाइएगा आप लोग। फिर अटेस्टेशन फॉर्म जो आप लोगों को जॉइनिंग के लिए साथ में भेजा जाता है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्चुअली रहता है 2 पेज, जिसमें कि एक पेज में 2 गैजेटेड ऑफिसर से और दूसरे पेज में आप लोगों को एक प्रिंसिपल से और एक गैजेटेड ऑफिसर से बनाना पड़ता है, जहाँ से लास्ट एजुकेशन आप लोगों ने लिया है वहाँ के प्रिंसिपल से और एक गैजेटेड ऑफिसर से। फिर दोस्तों एक चेकबुक मांगा जाता है। ये चेकबुक एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे जोन में चेकबुक मांगा जा रहा है और बहुत सारे दोस्त जोन में चेकबुक नहीं मांगा जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जोन में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि उनको वहाँ पर जाने के बाद जॉइनिंग में HDFC का नया अकाउंट खुलवाया जा रहा है। तो ये सिर्फ कुछ ही जोन में हो रहा है, सभी जोन में नहीं। एक्चुअली बहुत सारे जोन में अच्छी फैसिलिटी है कि आप लोगों के पास जो भी बैंक अकाउंट है पहले से, वो आप लोगों का एक्सेप्ट वहाँ पे कर ले रहा है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे जोन में आप लोगों का बैंक अकाउंट पहले से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो फिर इस पे देखिए, ये जो सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लिस्ट, इसमें एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। वो डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों, ये है एफिडेविट इन ₹20 स्टाम्प पेपर सॉन बिफोर अ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द एनक्लोज परफॉर्मा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों से दोस्तों ये एफिडेविट मांगा जा रहा है और कुछ कुछ पोस्ट वालों से नहीं मांगा जा रहा है। तो एक्चुअली ट्रैक मशीन और पॉइंट्समैन में जो लोग भी हैं उनसे ये एफिडेविट एक्चुअली नहीं मांगा जा रहा है। और बाकी जैसे ट्रैकमैन, फिर CNW TRD, ये सारे पोस्ट में, मतलब कुछ कुछ पोस्ट में अगर आप लोगों से मांगा गया है, तो आप लोगों को जो जॉइनिंग लेटर आएगा दोस्तों, तो उस जॉइनिंग लेटर में डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ रहेगा। और अगर लिखा हुआ है तो बनाइएगा 20 रुपये के पेपर में या फिर 100 रुपये के पेपर में, 20 से कम में नहीं बनाइएगा। तो अगर आप लोगों का लिखा हुआ है तो आप लोग ये 20 रुपये वाले स्टाम्प पेपर में जो आप लोगों को जॉइनिंग की जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को भेजा जाता है, उसमें एक परफॉर्मर रहता है दोस्तों, जिसे देख कर टाइप करवाना पड़ता है 20 रुपये के स्टाम्प पेपर में। तो वो नोटरी से हो जाता है टाइपिंग कोर्ट में जाके। तो वो अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है जॉइनिंग डॉक्यूमेंट में ये चीज़, तो आप लोग बनवाइएगा ये एफिडेविट। और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं बनवाना है आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा था और लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि
उनसे ये नहीं मांगा जा रहा है तो क्या बनवाना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर लिखा हुआ है तो बनवाइए, नहीं लिखा हुआ है तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों बनवाने का। आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वही सारा ले जाइए, वही सब आप लोगों का एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि एक्चुअली जिनका भी जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है तो वो लोग धैर्य रखिए, क्योंकि अभी 13 तारीख को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज़गार मेला 13 तारीख को होने वाला है। और उस रोज़गार मेला में लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच फिर से 50 से 60 हज़ार के बीच कैंडिडेट को नरेंद्र मोदी फिर से बांटेंगे जॉइनिंग लेटर। तो इसके पहले के रोज़गार मेला में जिनको भी मैसेज आया था जॉइनिंग के रिगार्डिंग, जॉइनिंग के लिए जिनके मोबाइल पे और मेल पे मैसेज आया था, तो उन सभी को अधिक चांसेस है दोस्तों कि इस बार जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा। और जिनका मैसेज नहीं आया था तो उनका चांसेस है कि इस बार मैसेज आएगा। तो अपने मोबाइल को आप लोग रिचार्ज रखिएगा और मेल को आप अपडेट रखिएगा दोस्तों। अगर मोबाइल नंबर आप लोगों का मिसमैच हो गया, मतलब कहीं खो गया है, तो उसी सेम नंबर का एक दूसरा सिम ले लीजिएगा, लेकिन सिम को चालू रखिएगा रिचार्ज करके, क्योंकि मैसेज उसी में आएगा आप लोगों का। और दोस्तों एक्चुअली देखिए, तो ये पहली अपडेट थी। और जो दूसरी अपडेट है दोस्तों, एक्चुअली देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दूसरी अपडेट क्या है। देखिए दूसरी अपडेट बताने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद देना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पे नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और मेरे चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिलता है। आप लोग मेरे जो भी वीडियो उठाकर देख लीजिए दोस्तों, चैनल पे जाके सारा अपडेट मैंने ही सबसे पहले दिया है। तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आता हूँ दूसरा अपडेट क्या है। देखिए दूसरा अपडेट एक्चुअली ये एक पेपर कटिंग कुछ दिन पहले निकल कर आया था कि लोको पायलट 12 घंटे तक ट्रेन चला रहे हैं और अधिक ड्यूटी से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित घंटे से अधिक ड्यूटी व पर्याप्त छुट्टी नहीं मिलने के कारण लोको पायलट की नींद पूरी नहीं होती है। इससे थकान, अनिद्रा, मानसिक तनाव बढ़ता है। इससे ड्राइवर एकाग्रचित होकर रेल नहीं चला सकते हैं। लोको पायलट से लगातार 9 घंटे ड्यूटी लेती है। इस दौरान उसे किसी लंच, डिनर या अथवा टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं होती है। तो यही थी मतलब ये प्रॉब्लम थी लोको पायलट की। तो इसमें ये क्या किया गया है दोस्तों, रेलवे ने एक्चुअली ये बोला है कि अभी जो जीडीसी की वैकेंसी हो रही है, तो इंटरनल ये न्यूज़ चल रही है दोस्तों कि जीडीसी की जो वैकेंसी हो रही है, एक्चुअली नॉर्मल क्या होता है, देखिए जीडीसी की वैकेंसी आने के बाद लगभग 4 से 5 महीने के बाद आप लोगों का नया वैकेंसी आता है। और उस नए वैकेंसी में जीडीसी में जो भी पोस्ट बच जाता है वो सारा वैकेंसी ऐड कर दिया जाता है। तो इस बार भी वही होने वाला है कि जीडीसी का जो वैकेंसी अभी 15 जुलाई से ओपन होने वाला है। तो 15 जुलाई से जो वैकेंसी आने वाली है तो उसका एग्ज़ाम दोस्तों 1 से 1.5 महीने के बाद लगभग हो जाएगा। और उसके देखिए जुलाई में अगर आप लोगों का वैकेंसी आएगा तो अगस्त के लास्ट में आप लोग रखिए कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का। और जनवरी तक रखिए दोस्तों, अगले साल की जनवरी तक ये आप लोग मान के रखिए कि आप लोगों का नया वैकेंसी ज़रूर आएगा। क्योंकि क्या होता है कि 25% के लगभग सीट जीडीसी में दोस्तों बच जाती है और सीट बचने के बाद वो अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है और उस सीट को भी बहुत जल्द भरना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे ने सेफ्टी कैटेगरी ये पोस्ट और सभी जोन से एक्चुअली ये ब्यौरा मांगा था, ये डिटेल मांगा था कि किस जोन में कितनी सेफ्टी कैटेगरी ये पोस्ट खाली है। तो वो सारा डिटेल अभी दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है हर एक जोन से। और डिटेल नहीं आएगा दोस्तों तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी पोस्ट को रेलवे अभी बहुत फास्ट कर रही है भरने के लिए। तो नई वैकेंसी के लिए जो है वो रेलवे ने अभी चालू कर दिया है भरना। तो एक्चुअली दोस्तों क्या होने वाला है कि जीडीसी की वैकेंसी आने के बाद उसका पहले एग्ज़ाम होगा, फिर अगले साल की जनवरी से फरवरी के बीच ये आप लोग मान के चलिए कि जनवरी या फरवरी तक आप लोगों को नया वैकेंसी आएगा। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे में एएलपी की वैकेंसी लगभग 30,000 के आसपास आने वाली है। तो ये लिख कर रख लीजिए दोस्तों कि 30,000 के आसपास ज़रूर आएगी। तो जो भी लोग नए प्रिपरेशन कर रहे हैं नई वैकेंसी के लिए, तो वो लोग रेडी रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिएगा, क्योंकि ये जनवरी के आसपास आप लोगों का नया वैकेंसी ज़रूर आएगा। क्योंकि अगले साल नवंबर में दोस्तों चुनाव होने वाला है आप लोगों का, और उस चुनाव के पहले रेलवे ये ज़रूर चाहेगी कि वैकेंसी आए और भरवा दिया जाए।
एग्ज़ाम भरे ना हो, एग्ज़ाम होने का चांस मुझे कम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को वैकेंसी आएगा और आप लोगों को फॉर्म भरवा दिया जाएगा। ये आप लोग मान के रखिए दोस्तों 100%। तो जनवरी या फरवरी में आप लोगों के लिए ज़रूर वैकेंसी आ रही है और रेडी रहिएगा आप लोग उस फॉर्म को भरने के लिए। तो यही 2 अपडेट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो पे। जय हिंद, धन्यवाद।